कोरोना संक्रमितों के क्वारंटीन पर एलजी के फैसले का अरविंद केजरीवाल ने विरोध किया। पूछा, दिल्ली के लिए अलग नियम क्यों? केजरीवाल ने कहा, आईसीएमआर हल्के लक्षण वाले कोरोना मरीजों को देता है होम आइसोलेशन की इजाजत, तो दिल्ली में क्यों खत्म किया गया होम आइसोलेशन? केजरीवाल ने मेडिकल स्टाफ की कमी का कारण बताया। कहा, क्वारंटीन सेंटर के लिए कहां से लाएंगे मेडिकल स्टाफ? क्वारंटीन होने से लोग टेस्ट कराने से भी अब बचेंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी के फैसले पर खड़े किए सवाल। कहा, केंद्र के दबाव में एलजी ने फैसला लिया। सिसोदिया ने कहा, अगर होम क्वारंटीन बंद हुआ तो हो जाएगी समस्या। 30 जून तक दिल्ली में करीब 1 लाख कोरोना पेशेंट्स होंगे। सिसोदिया ने कहा, होम क्वारंटीन नहीं तो 30 जून को 1 लाख बेड चाहिए। अभी क्वारंटीन सेंटर्स में करीब 6000 बेड हैं मौजूद। डिप्टी सीएम ने कहा कि केंद्र की समिति ने प्राइवेट अस्पतालों में केवल 24% बेड को सस्ता करने की सिफारिश की, जबकि दिल्ली में सरकार कम से कम 60% बेड सस्ते रेट पर देने पर अड़ी। डिप्टी सीएम ने कहा, होम आइसोलेशन खत्म करने पर नहीं बनी सहमति। शाम 5 बजे फिर होगी डीडीएमए की बैठक। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी को अपने फैसले पर विचार करने की सलाह दी। कहा, होम क्वारंटीन न रखने का फैसला सही नहीं। आप विधायक आतिशी मार्लिना ने भी एलजी के फैसले का विरोध किया। कहा, होम क्वारंटीन में रहकर कोरोना को दी मात। दिल्ली में क्वारंटीन के नए नियम से आप विधायक राघव चड्ढा भी नाराज। कहा, इलाके के लोग नए नियम से कोरोना की जांच कराने से बचेंगे। दिल्ली में कोरोना मरीजों को अब होम क्वारंटीन में रहने की इजाजत नहीं, एलजी का फैसला। पीएम मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान को किया लॉन्च। अभियान के तहत 50,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। 116 जिलों में होगा खर्च। बिहार के खगड़िया जिले से अभियान की शुरुआत की गई। योजना के तहत 50,000 करोड़ के लोक निर्माण के होंगे काम। कार्यक्रम में 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। प्रवासी मजदूरों के लिए 125 दिनों का है रोजगार अभियान। 25,000 से ज्यादा मजदूरों को होगा फायदा। 12 मंत्रालयों और विभागों के जरिए होगा रोजगार। कोरोना संकट में पीएम मोदी ने गांव की तारीफ की। कहा, गांव जिस तरह से संकट से लड़ रहा है, शहरों के लिए मिसाल। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना संकट से पूरी दुनिया सहमी, लेकिन हमारे श्रमिक भाई डटकर वायरस से मुकाबला करते नजर आए। पीएम ने कहा, देश आपकी भावनाओं को भी समझता है और जरूरतों को भी। ये अभियान इसी दिशा में एक पहल। प्रधानमंत्री ने गांव में भी तेज इंटरनेट की वकालत की। कहा, जरूरत के मुताबिक गरीब कल्याण रोजगार अभियान से जोड़ा गया। कोरोना के खिलाफ जंग में गांव ने शहरों को दिया सबक। प्रभावी तरीके से कोरोना संक्रमण को रोका। गरीब कल्याण योजना से आत्मनिर्भर भारत का आगाज। श्रमिकों की भावना को समझते हुए श्रमेव जयते योजना बनाई। मोदी ने कहा, हमने भेदभाव वाले कानून खत्म किए। पहले कृषि और किसानों को नियमों से बांधकर रखा गया था। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गरीब कल्याण योजना के लिए पीएम का आभार व्यक्त किया। कहा, केंद्र की योजना बहुत राहत पहुंचाने वाली। नीतीश कुमार ने कहा, पीएम ने मुख्यमंत्रियों के साथ 6 बार की बैठक। योजना के लिए केंद्र को 50,000 करोड़ रुपए करने पड़ेंगे खर्च। नीतीश कुमार ने प्रवासी मजदूरों के लिए उठाए गए कदमों का भी किया जिक्र। कहा, 21 लाख श्रमिकों को 1,000 की मदद। देश में 24 घंटे में 14,516 कोरोना के नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या 3,95,048 हुई। देश भर में एक दिन में कोरोना से 375 मरीजों की मौत। अब तक 12,948 लोगों ने जान गंवाई। देश भर में 2,13,830 लोग इलाज के बाद ठीक हुए। अभी भी कोरोना के 1,68,269 एक्टिव मामले। आईसीएमआर ने जारी किया कोरोना टेस्टिंग का आंकड़ा। देश भर में 24 घंटे में 1,89,869 लोगों का टेस्ट किया गया। 19 जून तक 66,16,496 लोगों की जांच। आईसीएमआर का राज्यों को निर्देश, कंटेनमेंट जोन और अस्पतालों में कोरोना टेस्टिंग को बढ़ाएं। दिल्ली में कोरोना ने रिकॉर्ड तोड़े। एक दिन में 3,137 नए मामले सामने आए। संक्रमित मरीजों की संख्या 53,116। दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा 2,000 के पार। एक दिन में 66 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में एक दिन में 12,680 लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट में 951 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ी। लंग इंफेक्शन बढ़ने के बाद मैक्स अस्पताल में भर्ती, आईसीयू में एडमिट। सत्येंद्र जैन को हुआ निमोनिया। ऑक्सीजन का स्तर गिरा। प्लाज्मा थेरेपी से जैन का इलाज। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि सत्येंद्र जैन की सीटी स्कैन रिपोर्ट में निमोनिया बढ़ने की पुष्टि, थकान और चक्कर आने की भी शिकायत। दिल्ली में निजी अस्पतालों पर लगाम लगेगी। हाई पावर कमेटी ने निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन बेड की कीमत 8,000 से 10,000 के बीच रखने की सिफारिश की। वेंटिलेटर सुविधा से लैस आईसीयू बेड का रेट 15,000 से 18,000 रुपए की सिफारिश। गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर बनी कमेटी ने दी है रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए राधा स्वामी सत्संग व्यास केंद्र में करीब 10,000 बेड तैयार किए गए। 10% बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा। महाराष्ट्र में एक दिन में 142 लोगों की मौत। सिर्फ मुंबई में 114 लोगों ने दम तोड़ा। राज्य में अब तक 5,893 लोगों की कोरोना के कारण मौत। महाराष्ट्र में एक दिन में 3,827 पॉजिटिव केस सामने आए। मरीजों का आंकड़ा 1,24,000 के पार। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 1,269 नए मामले सामने आए। मरीजों का आंकड़ा 64,068 हुआ। अब तक 3,423 मरीजों ने जान गंवाई।
मुंबई में एक और कोरोना पीड़ित पुलिसकर्मी की मौत हुई। अब तक 31 पुलिसकर्मी गंवा चुके हैं अपनी जान। औरंगाबाद में पिछले 12 घंटे में 102 नए कोरोना के मामले सामने आए। जिले में संक्रमितों की संख्या 3,340 हुई। अब तक 179 लोगों की मौत हुई। नागपुर में एक दिन में 63 नए पॉजिटिव केस सामने आए। जिले में अब तक 1,205 लोग कोरोना से संक्रमित। महाराष्ट्र के भिवंडी में कोरोना केस बढ़ने के बाद 15 दिन के लिए लॉकडाउन की शुरुआत। बाजारों में सन्नाटा पसरा। मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर अनुशासित दिखे लोग क्यू में खड़े होकर लोकल ट्रेन में चढ़ते नजर आए। कोरोना के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का रख रहे हैं ख्याल। गुजरात में 24 घंटे में 540 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अभी तक 26,198 कंफर्म केस। अब तक 1,619 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के जावद से बीजेपी विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। विधायक की पत्नी भी कोरोना से संक्रमित। कल राज्यसभा चुनाव के लिए की थी वोटिंग। भोपाल में वीकेंड पर दुकानें बंद। केवल जरूरी सामान, दूध और दवा की दुकानें ही खुली। बाजार में पसरा सन्नाटा। राजस्थान में एक दिन में 158 पॉजिटिव केस सामने आए। मरीजों का आंकड़ा 14,314। अब तक 333 लोगों की मौत। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 809 नए मामले सामने आए। 19 लोगों की मौत। अब तक 16,594 लोग संक्रमित। नोएडा में एक दिन में 89 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 2 लोगों की मौत हुई। गाजियाबाद में 24 घंटे में 40 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ बैठक की। राज्य में कोरोना संक्रमण पर समीक्षा की। हरियाणा में कोरोना के 525 नए मामले सामने आए। एक दिन में 10 लोगों की मौत। 8 लोगों ने फरीदाबाद और गुरुग्राम में जान गंवाई। फरीदाबाद में 24 घंटे में 91 नए कोरोना के केस सामने आए। जिले में अब तक 2003 लोग हो चुके हैं कोरोना से संक्रमित। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,181 हुई। वायरस की चपेट में आकर 50 लोगों की मौत हुई। झारखंड में अब तक 1,965 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। कोरोना ने ली 11 लोगों की जान। पश्चिम बंगाल में कोरोना ग्राफ 13,000 के पार। एक दिन में 355 नए मामले सामने आए। 11 और लोगों की हुई मौत। उड़ीसा में एक दिन में 179 पॉजिटिव केस सामने आए। राज्य में अब तक 12 लोगों की मौत। संक्रमितों की संख्या 4,856। असम में कोरोना के 102 नए पॉजिटिव केस सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 5,000 के पार पहुंची। मिजोरम में कोरोना के 10 नए मामले सामने आए। राज्य में अब तक 140 लोग संक्रमित, 9 रिकवर हुए। उत्तराखंड में कोरोना के 40 नए मामले सामने आए। अब तक 2,177 लोग संक्रमित। उत्तराखंड में कोरोना टेस्टिंग मशीन खरीदने के लिए सरकार ने 11.25 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में मशीनें लगेंगी। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 125 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 5,680 हुई। पंजाब में 217 नए कोरोना के मामले सामने आए। संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 3,832। तमिलनाडु में कोरोना के 2,115 मामले सामने आए। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 54,449। तेलंगाना में कोरोना के 499 नए मामले सामने आए। अब तक 6,526 लोग कोरोना से संक्रमित। कर्नाटक में एक दिन में कोरोना के 337 नए पॉजिटिव मामले, 10 संक्रमितों की मौत। संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 8,281। केरल सरकार का ऐलान, विदेश से लौटने वालों के लिए प्री फ्लाइट कोरोना टेस्ट जरूरी। केरल के सीएम ने केंद्र सरकार से अपील की, विदेश में फंसे प्रवासी केरल के लोगों का पहले वहीं हो कोरोना टेस्ट, फिर हो वतन वापसी। कोरोना काल में लगातार तेल के दामों में बढ़ोतरी। पेट्रोल 51 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 61 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले प्रधानमंत्री मोदी की सलाह, घर पर परिवार के साथ योग की सलाह दी। जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करने की भी बात कही। कोरोना काल में दिल्ली के लोधी गार्डन में योगाभ्यास करते नजर आए लोग। कल है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 87 लाख के पार। संक्रमितों की संख्या 87,58,270। अब तक 4,61,000 से ज्यादा लोगों की मौत। दुनिया में करीब 62% कोरोना के मामले सिर्फ 8 देशों से सामने आए। अब तक 46,20,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हुए। अमेरिका में जारी है कोरोना का कहर। कोरोना संक्रमितों की संख्या 22,97,190। अब तक 1,21,407 मरीजों की मौत। रूस में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 5,69,063। अब तक 7,841 मरीजों की मौत। ब्रिटेन में 3,01,815 लोग पॉजिटिव पाए गए। कोरोना ने 42,461 लोगों की जान ली। स्पेन में कोरोना का मीटर 2,92,655 पर पहुंचा। वायरस की चपेट में आकर 28,315 लोगों की जान गई। फ्रांस में भी कोरोना ने ली 29,617 लोगों की जान। संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,60,000 के करीब पहुंचा। पेरू में 2,47,925 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब तक 7,660 लोगों की जान गई। चीन में कोरोना संक्रमण के 27 नए मामले सामने आए। सिर्फ बीजिंग में 22 पॉजिटिव केस। चीन में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 83,352। अब तक 4,634 मरीजों की मौत। इटली में अब तक कोरोना से 34,561 लोगों की मौत। वायरस से संक्रमितों की संख्या 2,38,011। चिली में कोरोना वायरस की चपेट में आए 2,31,393 लोग। अब तक 4,093 मरीजों की मौत हुई। जर्मनी में कोरोना संक्रमण से 8,960 मरीजों की मौत हुई। अब तक 1,90,660 लोग पॉजिटिव। ग्वाटेमाला में एक दिन में 641 नए पॉजिटिव केस सामने आए। 34 संक्रमितों की मौत। अब तक 12,509 लोग कुल संक्रमित।
उनरसन में पिछले 24 घंटे में 519 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। 6 संक्रमित मरीजों की मौत हुई। अब तक 11,258 लोग संक्रमित। बोलिविया में एक दिन में कोरोना के 977 नए मामले सामने आए। वायरस ने ली 18 लोगों की जान। अब तक 22,476 लोग संक्रमित। पाकिस्तान कोरोना का कहर से काफी प्रभावित। संक्रमितों की संख्या 1,65,062। अब तक 3,229 लोगों की हुई मौत। सऊदी अरब में अब तक 1,51,000 पॉजिटिव मामले सामने आए। 1,184 लोगों की मौत भी हुई। बांग्लादेश में अब तक 1,06,000 पॉजिटिव केस। कोरोना ने 1,388 लोगों की जान ली। मदुरई में सब्जी और फल मंडी में पहुंचा कोरोना का संक्रमण। कई दुकानदार कोरोना पॉजिटिव पाए गए। टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद मंडी बंद की गई। कोची में कोरोना संक्रमण रोकने की कवायद। टैक्सी ड्राइवर गाड़ी को कर रहे हैं सैनिटाइज। कोयम्बटूर में फैशनेबल मास्क, चेहरे के हिसाब से बन रहे हैं मास्क। अमृतसर में पुलिस ने बांटे मास्क। कोरोना से बचने के लिए लोगों को जागरूक भी किया। पंजाब में वीकेंड पर दुकानें बंद रहेंगी। केवल जरूरी सामान, दूध और दवा की दुकानें ही खुली। असम में एक रेस्टोरेंट मालिक ने रोबोट को किया रीडिजाइन। कोरोना मरीजों को दवा और खाना बांटने के काम आएगा। होटल ऑनर ने कहा, इंसान से इंसान में फैल रहे इस वायरस का अभी तक नहीं मिला कोई इलाज। ऐसे में रोबोट मरीजों के लिए होगा कारगर।